टूनी टुनटुनी की सौतेली माँ थी। वो सबके सामने तो बड़े प्यार से घुमराती थी, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती थी। सुन, तेरी माँ ने मरने से पहले तुझे कोई काम नहीं सिखाया। दिन भर सिर्फ गाय की तरह चरती रहती है। कुछ काम तो कर दिया कर, दिन भर सिर्फ बैठती रहती है। माँ, तुम मुझे सुबह 4 बजे ही उठा देते हो और खुद तो सोती रहती हो। मुझसे ही घर की सारी काम करवाते हो, खाना पकाने से सफाई तक। आपने तो काम वाली ही छुड़वा दी। मैं पापा से बात करूंगी। आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ और वहाँ पर कुछ ऊपर से भी लगा कर बता देना। मैं मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना, अब तेरी तो शादी की उम्र हो गई है और तेरे पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर थप्पा लग जाएगा, समझी? टुनटुनी इसी बात से खूब खाया करती थी कि उसकी छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी सगी माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे तालीम देना चाहती थी। देखो माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से नहीं कहूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। अब आई ना रास्ते में, बहुत होशियार बनती है। तुझको ये नहीं पता कि मैं तेरी माँ हूँ। मैं भले ही सौतेली ही सही। अब जाकर जितने भी धुले बर्तन है सबको पोंछकर सबको अच्छे से सजाकर सुखा दे। टुनटुनी की माँ एक बार अपने घोंसले के बाहर बैठी थी, तभी उसका भाई आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई है। पता है, तेरी सौतेली बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। वो कबूतर बहुत ही अमीर है, लेकिन वो नालायक है। सारा दिन घूमता रहता है, शराब पीता रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं है। सारा दिन घर में जुआ खेलता रहता है। अरे वो खेले जुआ, हमसे क्या मतलब? बोल, क्या फायदा है हमारा? अब नालायक बेटा का शादी के लिए हमें 5 लाख दे रहे हैं। बस चिड़िया अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों को क्या है, हम तो बस शादी करा देंगे चुपचाप, और पैसे लेकर फिर ऐसी ऐश होगी। सौतेली माँ टोनी को क्या चाहिए था? बस पैसे। फिर चाहे बेटी का जो हाल हो और हो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा, भला टलेगी। वो पैसे लेकर टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से करवा देती है। अब टुनटुनी की सास बबली कबूतरी कहती है, टूनी चिड़िया तेरी सौतेली माँ है, लेकिन सुना है वो तुझे बहुत प्यार करती है। देखा विदाई में कैसे रो रही थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी एक नालायक कबूतर के साथ क्यों कर दी? कैसी बात कर रही है? और हाँ, प्लीज उन्हें नालायक मत कहिए। और आपने माँ को कितने रुपए दिए थे? 5 लाख, पूरे कैच के साथ। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा लेकर गए थे। टुनटुनी सास की बातें सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ टुनी चिड़िया बैठकर मौन कान रही होती है। टुनटुनी माँ से पैसे छीन लेती है और जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले कबूतर से आपने मेरी शादी करवा दी, बस चंद पैसों के लिए। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं सारे जीवन कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला, अब मैं पति का दुख झेलूं। अरे चल चल, पैसे दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को मैं घर में बिठा दूंगी। तभी वहाँ टुनटुनी की छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी तुम क्यों चली गई? तुम्हारा सारा काम ये मुझसे करवाता है। मैं बर्तन पूछते पूछते मेरा हाथ जल रहा है। टुनटुनी अपने भाई का हाल देखकर
जज्बाती हो जाती है और अपना सारा पैसा टुनी को लौटा देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर जुर्म ना उठाओ। पापा दूसरे जंगल में रहती है, बस यही तो है आपके पास, इसे भी आप परेशान करके रखती है। अच्छा, इतनी फिक्र है तो साथ ले जाना, लेकिन ये बात याद रखना, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह रहता है। टुनटुनी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपने भाई को जल्द वापस आने की बात कहकर जाती है। टुनटुनी ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन बंटी कबूतर जब होश में आता है तो, क्या बात है टुनटुनी, कुछ परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसा पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा टुनटुनी। मैं कोशिश करूंगा कि शराब कभी ना पीऊं। टुनटुनी अपने पति की तरफ खुशी से शर्मा कर देखती है। पहली बार किसी ने उसकी परेशानी की वजह पूछी थी और अपने पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं, आपसे मेरी शिकवा शिकायत नहीं है, मैं तो मेरे भाई के लिए परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे आने के बाद घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बस उसी की फिक्र रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का सुंदरबन जंगल में एक स्कूल है, मैं अभी प्रिंसिपल से कहकर दाखिला और हॉस्टल में रहने का व्यवस्था कर देता हूँ। टुनटुनी बंटी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जल्द ही सुंदरबन जंगल के स्कूल में टुनटुनी की भाई का दाखिला हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। बंटी भी शराब पीना बंद कर देता, लेकिन एक दिन टुनटुनी के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा टुनटुनी, तेरे आने के बाद बंटी कबूतर काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है, लेकिन मुझे बस एक ही फिक्र है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा कारोबार है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक रोज सब ही खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज तू ही कर दे। फिर टुनटुनी कुछ सोचती है, फिर पापा मैं जो बोलती हूँ वो ही कर, हो सकता है ये तरीका काम कर जाए। फिर टुनटुनी ससुर को कुछ बोलती है। फिर अगले ही रोज टुनटुनी अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए और कुछ पैसे ले लीजिएगा, रास्ते में कुछ फ्रूट और कुछ ड्राई फ्रूट खरीदेंगे। बंटी कबूतर अपने माँ बाप के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और अपने पिता से पैसा मांगता है। पिता सोची समझी योजना के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, ये क्या कम है जो और एक आ रहा है? अरे बच्चा पैदा कर रहे हो तो फल का खुद ही जुगाड़ करो। मैंने कोई खैरात या पनाया घर थोड़ी ना खोल रखी है। बंटी कबूतर, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। बंटी अपने पिता की बात से बहुत परेशान हो जाता है और टुनटुनी के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी पैसा देने से इनकार कर दिए, बोल रहे थे कि कारोबार संभालो। अरे उनका पोता होने वाला है और अपने पोते के लिए अपने पास पैसे नहीं है। अरे कैसे दादा है ये, और मुझे कैसे है अपना कारोबार संभालो, वरना बच्चा पैदा मत करो। अरे कोई बात नहीं, ऐसे तो पापा अच्छी बात ही बोल रहे थे। कहने को इतना बड़ा कारोबार, पिताजी के बाद ये कारोबार कौन संभालेगा? पिताजी के बाद ये सब बेकार तो ना, और हम लोगों की बच्चों की
बिना पैसों के लिए भीख मांगने की हालत बंटी टुनटुनी को बीच में ही रोक देता है। भीख? नहीं नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए मुझे दिन रात क्यों ना मेहनत करनी पड़े। बंटी अपना कारोबार बहुत ही जतन और ईमानदारी से संभालता है और इतना ही नहीं, उसका कारोबार उन्नति होने लगती है और उस दिन से बंटी अपने पत्नी टुनटुनी के साथ बहुत खुशी खुशी